तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जैंग लियांग को दिखाया जाता है जो कि एक चेयर पर अपने नाक में एक रुई डालकर बैठा हुआ होता है। तभी हमें ये को दिखाया जाता है जो कि बोलती है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं आपको टक्कर मार दूँ, लेकिन मैं फिसल कर आपके ऊपर गिर गई थी, इसी के लिए मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद जो ये होती है लगातार जो जैंग लियांग होता है उसे 99 बार बो डाउन करने लगती है, जिसे देखकर जो जैंग लियांग होता है बोलता है कि मुझे तुम्हारी अपॉलोजी में सिंसियरिटी नज़र आ रही है, तो इसीलिए तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो जैंग लियांग होता है वो बोलता है कि चलो अब हमें कल होने वाले जो कंपटीशन है हमारा उसके बारे में हमें बात कर लेनी चाहिए। इसके बाद जो जैंग लियांग होता है ये से बोलता है कि मेरा जो कल्टीवेशन बेस है वो किसी रीजन के कारण इस समय डिस्ट्रॉय हो गया है और इसे रिस्टोर होने में कम से कम कल 9 से 11 बजे तक का टाइम लग जाएगा। इस दौरान आप और टाइचुई को ही पूरे कंपटीशन को संभालना पड़ेगा क्योंकि मैं उस समय फाइट नहीं कर सकता हूँ। और जैंग लियांग की बात सुनने के बाद जो ये होते हैं उससे बोलती है कि मुझे खेद है, मुझे नहीं लगा था कि मेरे आपके ऊपर गिरने के कारण आपका जो डैमेज है वो इतना ज़्यादा सीरियस होगा। जो देखकर जो जैंग लियांग की रुइयाँ होती हैं नाक से बाहर आ जाती हैं और फिर से उसके नाक से खून बहने लगता है और जैंग लियांग चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे सामने बो डाउन करना बंद करो। इसके बाद जो जैंग लियांग होता है उसे बोलता है कि कल फाइनल में आने वाली तीनों टीमों का बहुत ही ज़्यादा खड़ा मुकाबला होगा और अपनी बेकार पर्सनैलिटी के एग्जाम के कारण जो वो तीनों सेट होंगे ज़रूर हमें ही टारगेट सबसे पहले करेंगे। इसीलिए तुम्हें जितना हो सके उतनी देर तक समय को टालना है ताकि मैं अपनी कल्टिवेशन को रिकवर कर सकूं, और यही हमारे पास एक जीतने का मात्र तरीका है। इसके बाद जो ये होती है जैंग लियांग से बोलती है कि ठीक है, मैं वापस जाकर टाइचुई से इसके बारे में डिस्कस करूंगी और मैं अपना बेस्ट दूंगी, लेकिन मेरे जो कपड़े हैं वो पहले ही पूरी तरीके से फट चुके हैं। जो सुनकर जो जैंग लियांग होता है उससे बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तुम पहले टाइचुई से जाकर डिस्कस करो इसके बारे में। इसके बाद जो टाइचुई है जैंग लियांग से बोलती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। जो सुनकर जैंग लियांग भी बोलता है कि ठीक है अब हम कल मिलेंगे। तभी हमें ये को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ जाती है और अपने मन में सोचती है कि अब मुझे पता चलेगा कि आखिर मेंस कैसे दिखते हैं, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर सोचती है कि आखिर ये तुम ऐसे कैसी चीज़ें सोच रही हो, तुम तो हमेशा कल्टीवेशन के प्रति डेडिकेटेड थी, तो आखिर तुम इस तरीके के गंदे थॉट तुम्हारे मन में कैसे आ सकते हैं। इसके बाद हमें जैंग लियांग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि चलो ये फाइनली ख़त्म हो गया, अगर वो यहाँ से नहीं गई होती तो मैं यहाँ पर तो ब्लड लॉस के ही कारण मारा जाता। और बोलता है कि सिस्टम बाहर आ रहा, अभी हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि आपने 7 टास्क कंप्लीट कर गया है और इसके रिवॉर्ड में आपको ये मिलता है। जैसे ये बोलने वाली होते है जैंग लियांग उससे बोलता है कि रुको थोड़ा सा, कि क्या मैं पॉइंट्स के बदले रिवॉर्ड को एक्सचेंज कर सकता हूँ। जो सुनकर जो सिस्टम होती है वो बोलती है कि आप श्योर हो, क्योंकि जो रिवॉर्ड्स होते हैं उसमें इक्विपमेंट आइटम भी यूज़ हो सकते हैं और केवल पॉइंट्स का यूज़ कुछ नॉर्मल आइटम्स को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है, और रिवॉर्ड्स को पॉइंट्स में बदलना फ़ायदेमंद का सौदा नहीं है। जो सुनकर जो जैंग लियांग होता है बोलता है कि ठीक है अब मुझे कुछ पॉइंट्स दे दो, अगली बार मैं तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट दिलवाऊंगी जिससे कि तुम इंजॉय कर सकोगी। जो सुनकर जो सिस्टम होती है जैंग लियांग से बोलती है कि मुझे रिवॉर्ड्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और मैं तुम्हारे रिवॉर्ड्स को पॉइंट्स में एक्सचेंज कर रही हूँ और ये मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा कर रही हूँ। इसके बाद वो सभी रिवॉर्ड्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट करके जैंग लियांग के अकाउंट में जमा कर देती है। जो सुनकर जो जैंग लियांग होता है बोलता है कि कोई बात नहीं, ये सब मुझे दे दो। इसमें जो जैंग लियांग के पॉइंट्स होते हैं काफ़ी 4000 से प्लस हो चुके होते हैं। बोलता है कि कल के कंपटीशन के लिए मैं कुछ वेपन्स भी एक्सचेंज करना चाहता हूँ, क्या ये हो सकते हैं। जो सुनकर जो और बोलता है कि साथ में मुझे कार 98 और AM416 भी चाहिए। जो सुनकर जो सिस्टम उससे बोलती है कि हाँ ये सब तो चीज़ें हैं ही, साथ में कुछ परमाणु बॉम्ब्स भी है जो कि यहाँ पर एक्सचेंज हो सकती हैं, और साथ ही में कुछ आर्मर्स और परमाणु बॉम्ब भी मौजूद हैं, क्या आप उन्हें भी चाहते हैं। जो सुनकर जो जैंग लियांग होता है खुश हो जाता है, और सिस्टम के इतने खतरनाक वेपन्स को देखकर जो जैंग लियांग होता है बोलता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें पहले बता देनी चाहिए। इन सब वेपन्स के साथ तो मैं इस दुनिया पर बहुत ज़्यादा आसानी से कब्जा कर सकता हूँ, और फिर तो मुझे ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो सिस्टम होती है उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम एकदम बेवकूफ़ या तुम कुछ जानते हो नहीं है, क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जितने भी मॉडर्न वेपन है वो तुम्हारे लिए किसी भी काम के नहीं है। जो सुनकर जो जैंग लियांग होता है उससे बोलता है कि अगर तुम ये वेपन्स किसी काम के भी नहीं है तो ये तुम्हें तुम्हारा इस तरीके का गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद जो जैंग लियांग होता है बोलता है कि क्या मैं अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकता हूँ। जो सुनकर जो सिस्टम होती है उससे बोलती है कि तुम अपना देख सकते हो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो सिस्टम होती है वो जैंग लियांग को बहुत सारी शॉट दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा भयानक लेवल का ऑरा रिलीज कर रही होती हैं, और ये सब एंशियंट शॉट्स होती हैं जिन्हें देखकर जो जैंग लियांग होता है मुस्कुराते हुए बोलता है कि अब चलो मेरा फैसला हो गया है। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन के कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सिक्स सेक्टर का मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है।
इसके बाद जो रेफरी होता है चिल्लाते हुए बोलता है कि जो लिंग सेट के डिसाइबल और जेड गर्ल सेट के डिसाइबल और जुआन जियान सेट के जितने भी डिसाइबल्स हैं वो जल्दी से अरीना में इंटर कर जाएँ। और इसके बाद हमें लिंग्यून सेट के बारे में बताया जाता है कि ये लिंग्यून सेट के जो जेंटल स्वॉर्डमैन, इसका नाम लिंकिन और यही इस टीम का कैप्टन है और इसे जेंटल स्वॉर्डमैन के भी नाम से जाना जाता है और इसने बहुत सारी चैम्पियनशिप जीती हैं। साथ ही में इसी के साथ लिंगियन सेट से 2 और डिसाइबल्स होते हैं जो कि इस फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए होते हैं। और इसके बाद हमें जुबान दियान सेट के बारे में बताया जाता है जिन्होंने कि अपने एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप को भेजा है और इसमें जो एक घोस्ट है जिसका कि नाम यही है, वो इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो थाउजेंड्स ऑफ आर्मी के जो जनरल है उसका सिर काट के अकेले ले जा सकता है और उसका जो मर्डर सेंटेंस है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और साथ ही में जो जुआन जियांग सेट से भी 3 डिसाइबल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें जेड गर्ल सेट को दिखाया जाता है जहाँ से पार्टिसिपेट करने के लिए ज़ैंग लियांग यी और टाई चुई होते हैं और हमें ज़ैंग लियांग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी खा रहा होता है और जो सभी पार्टिसिपेंट उनसे भी पूछते हैं क्या तुम लोग अभी खाओगे, और यहाँ पे जो ज़ैंग लियांग होता है वो अभी भी ब्रेकफास्ट ही कर रहा होता है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।